नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार परीक्षा हॉल 24/7 पे। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आपको बता दें कि वीडियो के थंबनेल को देख करके आपको पता चल गया होगा कि किस विषय पर हम यहां पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इसी पर हम बात करेंगे कि आने वाले समय में आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट होने जा रहे हैं 4 से 5 महीनों के अंदर, जिसमें कि मेन अगर बात करें मुख्य रूप से बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल, ऑफिस असिस्टेंट। तो इन सारे एग्जामिनेशन को कैसे टैकल करना है और किस तरह से कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, आज के इस विषय को। और कल से किस तरह से क्लासेस आएंगी 1 फरवरी से, कैसे यूट्यूब पर हम आपके साथ मेहनत करेंगे, किस टॉपिक पर मेहनत करेंगे और आपको किस तरह से पढ़ना है, हम आपको इस तरह से अब गाइड करते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर बात करें कि आपको ये बात तो पता चल ही गया है, बाकी मैं सबको ये चीज पता है ही कि आपके बीपीएससी एईडीओ का एग्जामिनेशन जो है वो अप्रैल में होगा, यानी कि अप्रैल, मिड अप्रैल में होगा। 14-15 अप्रैल, 17-18 और 20-21 अप्रैल को बीपीएससी एईडीओ का एग्जामिनेशन होने जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें बीएसएससी सीजीएल की, तो इसका भी पोस्ट क्या बोलते हैं कि टेंटेटिवली बोला गया है, संभावित है मई जून। तो उसके बाद ही आप समझ के चलो जून जुलाई। और ये पीएसएससी 10+2 ऑफिस असिस्टेंट, तो बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं। अब बात करेंगे कि ये जो बिहार में इतने सारे एग्जामिनेशन हैं, समय भी अगर कहा जाए कि अगर लगातार इन सब पर ध्यान दे और अपने एक सीट किसी तरह से पक्का करे, तो वैसे टॉपिक को पहले कंप्लीट करे जहां से बिहार लगातार सवाल पूछते जा रहा है। तो आज जो ये 100 टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं, जो 100 टॉपिक निकाल करके यहां पर आज आपके सामने रखने वाले हैं, इन 100 टॉपिक को पर अगर आपने मास्टरी हासिल कर लिया तो यकीन मानो इसके बाद एग्जामिनेशन में 95+ क्वेश्चंस आपके इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, चाहे बीएसएससी सीजीएल हो या फिर बीपीएससी एईडीओ, अगर सिलेक्शन का कोई कोर है तो वो आपका मैथ्स और रीजनिंग है। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा पेपर होगा, एक ऐसा टॉपिक होगा जहां से सवाल के सीधे नंबर आपको मिलेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इसमें गलती का कोई गुंजाइश नहीं है अगर आपने प्रैक्टिस सही से कर लिया। तो कहां से बिहार सवाल पूछता रहा है और आगे भी पूछेगा। तो आप देखिए मैथ्स में सबसे पहले, मैथ में टॉप 15 टॉपिक, मात्र आपको इतना ही करना है, पहले इतना करना है, उसके बाद समय मिले तब जाकर के आगे कुछ करना है। तो कल से आप लोगों के जो भी एपिसोड्स आएंगे उसके बाद कैसे आपको पढ़ना है ये भी धीरे धीरे करके बताएंगे। इन्हीं 100 टॉपिक को पहले कंप्लीट करवाया जाएगा आप लोग को, होमवर्क के माध्यम से, आप लोगों को गाइड करने के माध्यम से। क्योंकि हम जितना कर सकते हैं उतना आप लोगों के साथ करेंगे, बाकी आपको अपने लगातार करते रहना है इन 3 से 4 महीनों में। अगर बात करें सबसे पहले टॉप 15 टॉपिक्स की मैथ्स में, तो सबसे पहले आपको अरिथमेटिक में परसेंटेज, जो परसेंटेज है ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। क्योंकि अगर अरिथमेटिक अगर आप लोगों का अच्छा करना है, या फिर आप लोग लगातार जानते होंगे कि अरिथमेटिक का जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, वो परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है। ये दोनों टॉपिक जिसका बहुत अच्छे से क्लियर है, उसके बाद अरिथमेटिक के सारे टॉपिक उन्हीं से बनते हैं। तो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, एसआईसीआई, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एवरेज। ये तो हो गया 8 टॉपिक। आगे और जो है यही आपको करने हैं, इतने ही करने हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, अगर टाइम एंड वर्क कर लिया तो पाइप्स एंड सिस्टम उसी के पीछे चलता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स, नंबर सिस्टम। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन के बाद ये नंबर सिस्टम कर लेना है। परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन के बाद ये नंबर सिस्टम अच्छे से कर लेना है। क्योंकि बिहार में आपको एग्जामिनेशन में जो भी सवाल पूछे जाएंगे, नंबर सिस्टम और परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन सही है तो फिर मैथ्स का बेड़ा पार हो जाएगा। फिर मॉक टेस्ट लगाना है और हम आपको आने वाले वीडियोस में ये भी बताएंगे कि कहां से आपको करना है अब चीजें। तो नंबर सिस्टम में आपको ये सबको पता ही है, यूनिट डिजिट से पूछा जाता है, डिविजिबिलिटी रूल्स है, रिमाइंडर थ्योरम है। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल रहेगा। उसके अलावा सर्ट्स एंड इंडाइसिस, यानी कि घातांक करनी, एचसीएफ, एलसीएम, सारे के सारे नंबर सिस्टम के हैं, यहीं से पूछे जाएंगे। मेंस्युरेशन और 2D और 3D, अगर आपने इतना कर लिया, ये 15 टॉपिक में अगर आपने मास्टरी हासिल कर लिया, तो आपके मैथ्स का कहीं से कोई नंबर नहीं कट रहा। तो ये मैथ्स के 15 टॉपिक्स, टॉप 15 टॉपिक्स थे। अब बात करते हैं रीजनिंग की।
रीजनिंग में आपको क्या क्या करना है, तो रीजनिंग के टॉप 12 टॉपिक्स यानी कि 12 टॉपिक्स इसमें जहां से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया जिसमें कि मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, स्क्वायर क्यूब, ये सब लॉजिक वाला सवाल पूछा जाता है। एनालॉजी है, ठीक है, ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन इन डिस्टेंस, डाइस, रैंकिंग, सिलॉग्स, क्लॉक और कैलेंडर। तो ये रीजनिंग के टॉपिक है, इतना आपको करना है रीजनिंग में। रीजनिंग में इतना टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद ही कुछ जाकर के करना है। कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, ऑड वन आउट, वर्ड फॉर्मेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन इन डिस्टेंस, डाइस, रैंकिंग, सिलॉग्स, क्लोक और कैलेंडर, इतना आपको देखना है। अब बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग के टोटल कितने टॉपिक हो गए, आपने उसे देख लिया। अब यहां से हम बात करेंगे कि जनरल साइंस की, और ये जनरल साइंस इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी बीपीएससी हो या बिहार की कोई भी एग्जामिनेशन, पहले साइंस का रोल क्या रहता था और अब साइंस का क्या रोल है आपको पता होगा। तो अगर साइंस अच्छे से पढ़ लिया तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके नाम को मेरिट लिस्ट में डालने के लिए। तो साइंस में सबसे ज्यादा सवाल, जो साइंस में अगर 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो सबसे ज्यादा उसमें से बायोलॉजी का परसेंटेज रहता है। तो बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी में पहले विटामिन्स यानी कि विटामिन्स, उसके विटामिन्स हमने आपको पढ़ाया भी है और आप देख भी लेंगे। विटामिन्स है, ह्यूमन डिजीज यानी कि मानव रूप, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल तो रहेगा ही रहेगा, मानव रूप। और आप लोगों को बता दें कि कल से आप लोगों का क्लास एप्लीकेशन और यूट्यूब पर, जो हम जहां से जो सेक्शन हम लेते हैं वो आपका शुरू हो जाएगा 1 फरवरी से। और रात के टाइमिंग भी आपको बता देंगे, बाकी आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि कैसे आप लोगों को किस टाइम पर चाहिए। बाकी नाइट में हम आपका क्लास लेकर के आएंगे कल से रात के 7, 7:30 या 8 बजे, यही 3 स्लॉट में टाइम हमारा रहेगा। यूट्यूब का, एप्लीकेशन का दिन के टाइम पर रहेगा। तो यही टॉपिक्स आपके पहले कंप्लीट करवाएंगे हम एप्लीकेशन पर, और इन्हीं जो है यूट्यूब पर भी जो है सवाल करवाएंगे। तो एक एक करके चीजें देखते हैं। आगे क्या हो गया, ब्लड, बायोलॉजी में ब्लड यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र को अच्छे से पढ़ना है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, ग्लैंड्स और एंड हार्मोन से बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, हार्मोन्स और ग्रंथियों से, सेल यानी कि कोशिका, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, प्लांट हार्मोन्स, स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम प्रजनन तंत्र, जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी और इवोल्यूशन, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। ज्यादातर सवाल यहां से बनते हैं बायोलॉजी के। आगे फिजिक्स के टोटल 8 टॉपिक्स हैं जो कि एकदम बिल्कुल ये रट जाना है, जैसे करे पहले इसको कंप्लीट करना है। ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों जगह पर हम अपलोड करवा देंगे, वहां से ये पीडीएफ देख लीजिएगा, सामने रखिएगा, पहले एक एक करके ये टॉपिक को कवर कीजिएगा। ये टोटल 100 टॉपिक है और गोल्डन 100, मतलब कहा जाए तो गोल्डन 100 टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद ही कुछ करना है। तो इसको आप चाहे होमवर्क सीरीज के तौर पर समझे या फिर जैसे समझे, पहले इसी को कंप्लीट करना है। जिस फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट में पहले कंप्लीट करते चलना है, ठीक है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का लाइट हो गया, यूनिट लाइट यानी प्रकाश, ऑप्टिक्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, साउंड यानी ध्वनि, हीट एंड टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण वाला पढ़ लेना, और इन्वेंशन से 1-2 सवाल पूछा जाता है, जैसे कि मशीनों या इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स का, जो उपकरणों का इन्वेंट किसने किया है, आविष्कारक के रूप को के बारे में पूछा जाता है। तो ये इतने आपको कर लेने हैं फिजिक्स में। आगे देखिए, ये रहा केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर को हिंदी में जो कहा जाता है परमाणु संरचना, ठीक है। उसके अलावे एसिड, बेस और सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल्स, अलॉयज यानी कि मिश्र धातु, केमिकल फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, 1-2 सवाल यहां से रहता है, जैसे कि वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम क्या है, इसके फॉर्मूलाज क्या है, बेकिंग सोडा यानी धौवन सोडा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ठीक है, CaO, Cl2, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब पूछा जाता है। कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो ये कार्बन और उसके यौगिक जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद गैसेस, जैसे कि CNG हो गया, LPG हो गया, ग्रीन हाउस गैसेस, तो इन सबको, तो ये टोटल जो 7 टॉपिक्स हैं पहले केमिस्ट्री के कवर करने हैं, उसके बाद ही कुछ करना है। आगे देखिए, अब जो आता है कि ये तो हो गया जनरल साइंस, मैथ्स और रीजनिंग, तो यहां तक हो गया। अब जो उसके बाद जो टॉपिक है वो है बिहार और हिस्ट्री, मतलब बिहार का हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री, उनसे मिला करके सवाल को।
तो अगर बात करें कि यहां पर सबसे पहले आपको 1857 की क्रांति को अच्छे से कर लेना है और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में उसको, जिसमें कि कुंवर सिंह, जो बाबू कुंवर सिंह है, उनका योगदान भी देख लेना अच्छे से। और बिहार में 1857 की क्रांति में बिहार का क्या योगदान रहा है उनको एक बार अच्छे से देख लेना। मतलब बिहार की हिस्ट्री को अलग से नहीं पढ़ना बल्कि उसी में पढ़ लेना है। और बिहार का हिस्ट्री टोटल लगभग पढ़ा दिया गया है, आप जाइए, बिहार का हिस्ट्री बहुत छोटे छोटे वीडियोस में कंप्लीट कराया गया। बिहार का पॉलिटी करवा दिया गया और बिहार का ज्योग्राफी भी हमने करवा दिया है। बचा बिहार का इकोनॉमिक्स, तो वो भी करवा देंगे। बाकी मैराथन ला करके फिर से अगर आप लोग कहेंगे तो मैराथन बिहार जीके का स्पेशल, बिहार स्पेशल का मैराथन, और ज्यादातर आप लोगों को हमारे द्वारा साइंस, बिहार स्पेशल और जीके के कुछ टॉपिक पर अब आपको हेल्प किया जाएगा। तो जितना हम करवा पाए उतना में आपको बेस्ट होना है। पहले मैथ्स रीजनिंग आप अच्छे से कर ही लोगे, है ना। चलिए, तो ये बिहार का अगर आप लोग कमेंट करना ज्यादा से ज्यादा तो फिर से बिहार का मैराथन, एक एक मैराथन में बिहार हिस्ट्री, बिहार पॉलिटी, फिर से बिहार ज्योग्राफी, बिहार इकोनॉमिक्स करवा देंगे, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, इसमें भी बिहार का योगदान है बहुत ज्यादा, जैसे कि राजकुमार शुक्ल जी के बारे में आपको पढ़ना है। तिनकठिया प्रथा क्या है, ये सब। गवर्नर जनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नर जनरल्स, ये हमने जब घटना चक्र करवाया था तो उसमें गवर्नर जनरल लगभग याद करवाया था, बाकी फिर से हम लेकर आ रहे हैं तो उसमें भी करवाएंगे। फिर उसके बाद कांग्रेस के जो मुख्य सेशन है, कांग्रेस के जो अधिवेशन है मुख्य मुख्य, वो करना है। और बिहार में जो कांग्रेस के अधिवेशन है उनसे रिलेटेड वो कर लेना है। तो ये आपको देख लेना है, जैसे कि बिहार में कौन कौन सा 1912 में, 1922 में बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसके बाद सोशल रिफॉर्मर्स, जैसे कि समाज सुधारक, जैसे कि राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, और भी जितने भी समाज सुधारक हैं उनको आपको कर लेना है, वहां से सवाल रहेंगे। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, जो कि क्रांतिकारी आंदोलन है, तो वो आपको देख लेना है। भगत सिंह को, काकोरी कांड को, ठीक है, तो चौरी चौरा कांड को, ये सब आपको उसमें मतलब जो इंडियन नेशनल मूवमेंट होता है उसी में आ जाता है, तो वो हम लोग देख लेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो वो चीजें देख लेना है। ट्राइबल रिवोल्ट्स, यानी कि जो जनजातीय विद्रोह हैं उनके बारे में, जैसे संथाल, मुंडा, ये सब जनजातीय विद्रोह हैं। उसके अलावा बिहार का योगदान भी रहा है। अब बिहार और झारखंड तो अभी अलग हुआ है 2000 में, उससे पहले बिहार झारखंड एक ही था। तो जो बिहार एक ही था, तो चाहे संथाल विद्रोह की बात करें, मुंडा विद्रोह की बात करें, हो विद्रोह की बात करें, ताना भगत विद्रोह की बात करें, तो ये सब बिहार के हिस्ट्री में ही आएगा। तो ये भी आपको देख लेना है जनजातीय विद्रोह के बारे में, वहां से सवाल। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, उसके अलावा न्यूज़पेपर्स, जर्नल, समाचार पत्र और उनके संपादक कौन कौन हैं ये पूछे जाते हैं। कुछ एक्ट्स हैं, जैसे कि भारतीय संविधान के विकास में जो जो कानून, नियम कानून जो लाए गए थे, अधिनियम लाए गए थे, उनसे सवाल रहते हैं। और फिर गांधी युग देख लेना, एक यहाँ पर हमने नहीं दिया है, वो गांधी युग। तो गांधी युग बहुत अच्छे से हमने यूट्यूब पर करवाया हुआ है, आप उसे खोजना वीडियो प्लेलिस्ट में या फिर कहीं पर यूट्यूब के वीडियोस में जाकर के देखोगे तो गांधी युग आपको मिल जाएगा। उसका पीडीएफ भी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो आप उसे देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये बात हो गया कहां तक इसमें, हाँ। और फिर हिस्ट्री में क्या देख लेना है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जितनी भी संगीतियां हुई हैं वो सब देख लेना है। तो ये हिस्ट्री में इतना आपको देखना है। बाकी बिहार जीके की अगर बात करें तो बिहार जीके में बिहार का जो जनगणना 2011 उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी डेटाज हैं, उनको देखना है। बिहार के रिवर्स, जो कि बिहार ज्योग्राफी में आता है, बिहार की मृदा, बिहार सॉइल, और बिहार के मिनरल्स, ये देखना है। बिहार के उद्योगों को देखना है। बिहार में प्रशासन को देखना है, प्रशासनिक बंटवारे को देखना है, प्रशासनिक ढांचा को देखना है, स्ट्रक्चर को देखना है। ये सब हमने करवाया हुआ है, आप देखना। और अब फिर से करवाएंगे। अवार्ड्स को देखना है और कुछ बिहार के जो स्कीम्स है, तो ये करंट अफेयर्स में भी आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस, यानी कि सामान्य अध्ययन, सामान्य जागरूकता, जीके जीएस वाला सेक्शन। तो जो जनरल अवेयरनेस है, इसमें सबसे पहले पॉलिटी और ज्योग्राफी की बात करें तो पॉलिटी के 10 टॉपिक हैं। पॉलिटी का मैराथन भी हमने करवाया हुआ है, आपने देखा होगा। पॉलिटी का मैराथन 5 घंटे में कंप्लीट पॉलिटी, और उसका पीडीएफ भी है, तो आप उसे देख लेना। सब कुछ लगभग उसमें करवा दिया गया है। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट्स जो आपके मौलिक अधिकार है, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके अलावा ये वाला टॉपिक कौन सा है, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, ये हो गया। उसके बाद आपका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, पार्लियामेंट यानी कि संसद,
उसके बाद जुडिशियरी जो आपके न्यायपालिका है, पंचायती राज, इमरजेंसी यानी कि आपके आपातकाल से संबंधित जो भी उपबंध है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे कि संवैधानिक निकाय जो होता है, वैधानिक निकाय, उसके बारे में देखना है। एक मिनट। तो संवैधानिक निकाय जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, सीएजी कैग हो गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उसके अलावा फिनांस कमीशन, वित्त आयोग हो गया। तो ये जो वैधानिक निकाय हैं, संवैधानिक निकाय, उनके बारे में पढ़ लेना है। तो पॉलिटी में इतने टॉपिक हैं। ज्योग्राफी में अगर बात करें तो सोलर सिस्टम यानी कि सौर जो सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद अर्थ यानी पृथ्वी के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन रिवर्स, भारत की नदियां, माउंटेन्स यानी कि आपके पर्वत, भारत के पर्वत, और वर्ल्ड लेवल पर भी आप इसे देख सकते हो। नेशनल पार्क्स, जो भी नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व, ये सब है। सॉइल, एग्रीकल्चर, मृदा और कृषि को देख लेना है। उसके अलावे ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन को देख लेना है। सेंसस को यानी जनगणना को अच्छे से देख लेना है, उसके डेटा को देख लेना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ग्रासलैंड यानी कि घास के जो मैदान है, डेजर्ट यानी कि, एक मिनट, डेजर्ट यानी मरुस्थल, ओशियन करेंट्स यानी कि वो जो गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा होता है, वो सब देख लेना है। वहां से सवाल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओशियन करेंट्स। उसके अलावा बाउंड्रीज जो देख लेना है, स्टेट शेयरिंग बाउंड्रीज विद द नेबर्स। तो जो भी स्टेट शेयर कर रहा है, जो उसके नेबर्स, पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देश को देख लेना है बाउंड्रीज में। उसके बाद करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं, जैसे ये तो इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स तो वैसे आपको करना है कहाँ कहाँ से, तो एक परीक्षा मंथन की बुक आती है, लक्ष्य 1, लक्ष्य 2। लक्ष्य 1 आ चुका है, 2026 का पहला लक्ष्य 1 आ चुका है, जिसमें कि पूरा 2025 उसमें समावेशित है। तो पूरा 2025 को लक्ष्य 1 से देख लेना है। और एक वीडियो लक्ष्य 1 का हमने डाला है, और परीक्षा मंथन को आपको पढ़ना है। उसके अलावे एग्जाम के टाइम पर स्पीडी या फिर कोई वैसे ही कोई, अगर आपको पब्लिकेशन की बुक अच्छी लगती है करंट अफेयर्स की, जो वन लाइनर्स टाइप का होता है, रिवीजन के तौर पर उसको देख करके चले जाना है। तो आपको एक बुक जो स्टैंडर्ड बुक है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है करंट अफेयर्स के लिए। उसके अलावा एग्जामिनेशन के टाइम पर स्पीडी मैं भी आपको याद करवा दूंगा पूरे वीडियोस के माध्यम से, जिसमें उसमें 800 जो एमसीक्यूज होते हैं, वन लाइनर्स होते हैं, उसके अलावे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो आपको एग्जाम के टाइम पर इस पीडी बुक से करवा देंगे, जो मंथली अपडेटेड होते रहता है। और उसके अलावे परीक्षा मंथन आपको देख लेना है, और उसमें से मेन आपको देखना है, जैसे अपॉइंटमेंट्स, जो भी नियुक्तियां हुई हैं, वो स्पोर्ट्स जैसे आईपीएल हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, ओलंपिक्स हो गया, वहां से वहां के डेटा, इंडेक्सेस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जो इंडेक्सेस से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स के जो किसके लेखक कौन है, जो अभी रिसेंट करंट अफेयर्स में, लेटेस्ट न्यूज में बुक्स रहते हैं वो, और इंपॉर्टेंट डेज। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहां से 4-5 सवाल, 6 सवाल जो है आपके करंट अफेयर्स के मैक्सिमम सवाल यहां से रहते हैं। बाकी पूरा तो कंप्लीट करना है। तो ये 100 टॉपिक्स हैं। इन 100 टॉपिक्स पर आपको एकदम मास्टरी हासिल कर लेना है पहले, और फिर जाकर के आपको कुछ देखना है। तो ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों जगह पर मिल जाएगा। टेलीग्राम परीक्षा हॉल 247 के नाम से ही है, एप्लीकेशन भी उसी नाम से है। तो आपको दोनों जगह ये पीडीएफ मिल जाएगा। आप उसको अच्छे से डाउनलोड करके सामने में लिख लो, जैसे बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जीके के टॉपिक्स, मैथ्स और रीजनिंग के, और उस तरह से आपको एक एक करके रूटीन वाइज कंप्लीट करना है। तो आपको एक रूटीन भी मैं दे दूंगा, और उस हिसाब से आपको कंप्लीट करना है। तो होमवर्क सीरीज में इसी टॉपिक को आपको होमवर्क सीरीज के तौर पर देख लेना है, और वो जो रूटीन देंगे उससे आपको पढ़ाई कर लेना है। बाकी अगर बात करें कि कल यानी 1 फरवरी से आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि अब समय वैर वो नहीं रहा कि आप लोगों को अपने से कुछ भी, तो पहले पढ़ाई करो, और उसके लिए जितना भी आपने पढ़ा है, यहां पर जो घटना चक्र पूर्वावलोकन, एक बीपीएससी का 2026 वाला बुक आ गया है, घटना चक्र पूर्वावलोकन के माध्यम से। तो उसमें से अभी तक बिहार के जो भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होते हैं, वहां के सारे सवाल इसमें दिए रहेंगे, और एक सवाल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। तो फिर आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट के इसमें जो भी टॉपिक दिए हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, एक एक सब्जेक्ट के लगभग 500-600 सवाल उसमें हैं, 600-700। तो टोटल इस बुक को पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बीपीएससी पूर्वावलोकन का देखिए, एक घटना चक्र होता है वो अलग अलग सब्जेक्ट वाला, ये है बीपीएससी पूर्वावलोकन 2026 वाला। और चूंकि बीपीएससी एडीओ, सीजीएल, और इस बार आपने दारोगा का भी क्वेश्चन देखा होगा, वो भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा है। तो हमको इस बुक को अच्छे से करना है, इसके क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें सारे पीवाईक्यूज हैं बिहार के एग्जामिनेशन से रिलेटेड। और उसके बाद यहां पर 71वीं बीपीएससी, सब सारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ दिया हुआ है, मैथ्स, रीजनिंग सब है। तो इसको पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
और इसमें एक क्वेश्चन को हम लोग तो देखेंगे लेकिन उससे रिलेटेड सारे थ्योरी भी कर लेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा लेकिन एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन कल से स्टार्ट होगा तो आप लोग लगातार कल से जुड़िएगा और इस बुक को कंप्लीट करने में आपका साथ, देखिए हम तो पढ़ाएंगे लेकिन आपके साथ की जरूरत है। जब आप ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलते रहता है कि आपके लिए ये बुक पूरी तरह से कंप्लीट करते। तो ये बुक पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और एक बार आप देख लोगे तो आपको लगेगा कि 4 बार हमने पढ़ लिया, क्योंकि उसी को बार बार रिवाइज करना है। उस एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे इसको, जिसमें कि बीपीएससी एईडी हो, बीएसएससी सीजीएल 4th हो, सबका तैयारी हो जाएगा इसी घटना चक्र पूर्वावलोकन। तो कल से हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और बायोलॉजी के लगभग 200-400 जो भी सवाल होगा तो कल बायोलॉजी का पार्ट 1 होगा। ऐसे करके पूरा बुक कंप्लीट करेंगे। और कल से आप बताना टाइमिंग, मैं आपको बता देता हूं, 7 बजे रात से लेकर 8 बजे के बीच में, 7, 7:30 या 8, ये 3 टाइमिंग में कौन सा टाइमिंग रहे। और उसके बाद ये जैसे ही हमारा पूर्वावलोकन कवर होगा तो ये ल्यूसेंट वाली बुक, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो ल्यूसेंट टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो ये बुक और घटना चक्र पूर्वावलोकन उसको एकदम स्कैन कर जाइए, जितना हमने टॉपिक बताया उसको, और ये वाली बुक और घटना चक्र पूर्वावलोकन इसको एकदम बार बार, बहुत बार, मल्टीपल टाइम। तो जैसे ही हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन कवर होगा तो हम इस पर आएंगे, ठीक है। तो ये वाली बुक हम इसके बाद जीके जीएस से कवर करेंगे। अब बात करते हैं कि यहां तक अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, टोटल 100 टॉपिक्स आपको देखने हैं। उसके बाद हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन कल से स्टार्ट कर रहे हैं और जो उसके बाद ल्यूसेंट कवर करेंगे। ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव एकदम स्कैन कर जाना एक एक चीज को। मिलते हैं, आप लोग टाइमिंग कमेंट कर दीजिएगा, वैसे हम लाइव लगा देंगे। कल आपको लाइव लग जाएगा और लगातार आप इस तरह से घटना चक्र पूर्वावलोकन पहले कवर करते हैं, बिल्कुल एडीओ के पैटर्न को देखते हुए, और उसी तरह से एक्सप्लेनेशन भी होगा। जिस तरह से एक्सप्लेनेशन पहले मिलता था उससे भी अच्छा एक्सप्लेनेशन अब आपको मिलेगा, और ये सारे टॉपिक्स आपको देख लेने हैं। तो मिलते हैं कल आपसे। आप लोग टाइमिंग जरूर बताइएगा, 7, 7:30 या 8। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।